कैबिनेट के अंदर दो लोग मुसलमान ऐसे थे जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। जानते हैं कौन थे? पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह। कौन? मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह, अबुल कलाम आज़ाद, जिनको कौन नहीं जानता, इमामुल हिंद कहा जाता है। उनको उस कैबिनेट का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। एजुकेशन मिनिस्टर दो मरतबा, आप दो टर्म आपने 10 साल तक आपने एजुकेशन मिनिस्टर की सीट को आपने संभाला। अगर इस्लाम में सियासत गलत होती तो ये मुसलमान उसमें दाखिल ना होते, उलमा उसके अंदर दाखिल ना होते। और दूसरे थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। जानते हैं कौन थे? मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारी, जो अहले हदीस के आलिम हैं। ये दोनों अहले हदीस के आलिम हैं। हिंदुस्तान की कैबिनेट मिनिस्टरी में इनका दोनों का ओहदा था। तो जो लोग कहते हैं इस्लाम का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो ये लोग क्यों जाते सियासत के अंदर? आज हमने सियासत को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम नीचे दर्जे में पहुंच गए। 2006 के अंदर सच्चार कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है। उसमें बताया गया कि पहले तो ये समझा जाता सबसे ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान के अंदर दलित हैं, आदिवासी लोग हैं, ST SC के लोग हैं। 2006 में सर्वे किया गया, सच्चार कमेटी ने रिपोर्ट किया कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे निचले हिस्से में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और मुसलमानों का ये हक है कि उनको 12% रिजर्वेशन दिया जाए। कौन? सच्चार कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। लेकिन 12%, 12% रिजर्वेशन हमें तालीम में, नौकरियों में, सियासत में मिलना चाहिए था, वो हमने हासिल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हम सियासत में नहीं हैं। इसलिए कि हम सियासत में जाना गुनाह समझते हैं, सियासत को हम गाली समझते हैं। हमने नहीं ख़त्म रखा, 12% रिजर्वेशन से हम महरूम हो गए। अब यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर 4% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन 4% रिजर्वेशन तालीम के अंदर, नौकरियों के अंदर, सियासत के अंदर हमारा हक है कि हम जाकर के सियासत में 4% रिजर्वेशन लें, लेकिन हम नहीं ले सक रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे लीडर सियासत में नहीं हैं। नुकसान किसका हो रहा? हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे मुसलमान सियासत में सिर्फ चमचागिरी करना पसंद करते हैं, लीडर बनना पसंद नहीं करते, हुक्मरान बनना पसंद नहीं करते। बस हम अपने ये समझ रहे हैं सियासत से हमसे कोई मतलब नहीं है, हम बस सियासतदानों की, लीडरों की चमचागिरी करें, इसमें हम खुश हैं। यही वजह है कि आज 4% रिजर्वेशन भी हमें मिलना मुश्किल हो गया। आज मैं सच बता रहा हूं, मुसलमानों की हालत सियासत के अंदर एक बैंड बाजा बजाने वाले से कम नहीं है। आप गौर करें, एक दूल्हा अपने घर से निकलता है बारातियों को लेकर, कुछ लोगों को आप देखेंगे बैंड बाजा बजाते हुए दूल्हे के सामने जाते रहते हैं। जैसे ही फंक्शन हॉल आ जाता है तो दूल्हा अंदर, बाराती अंदर, सब जाकर के निकाह खानी में बैठ जाते हैं, शादी के मंडप में बैठ जाते हैं। ये जो बजाने वाले हैं बैंड बाजा कहाँ रहते हैं? फंक्शन हॉल के बाहर। मुसलमानों की हालत इतनी ही है। मुसलमानों को बैंड बाजे की तरह बजाने के लिए ले जाकर सियासत तक ले जाकर रखा जाता है और ये लोग सियासत की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ पैसे खा करके चमचागिरी करने में और फिर बैंड बाजा बजाने में हम खुश हैं। आज मुसलमानों को एक चॉकलेट दे दिया गया है, आप इस चॉकलेट को खाते रहें, मुसलमान उस चॉकलेट को खाकर खुश हैं। हमें क्या सियासत से मतलब? मोहतरम हजरात, जो हमारा सियासत में, जितना हमारा तालीम के अंदर 4% रिजर्वेशन है, हक है, उतना ही नौकरियों को हासिल करना हमारा हक है। और ऐसे ही सियासत में मुसलमानों का 4% हक लेना हमारा हक है। हम नहीं ले सक रहे हैं। हमारे से कम ईसाई कौम है जिनको दलित कहा जाता है, ST SC कहा जाता है, आज उनके लिए रिजर्वेशन है। मिसाल के तौर पर नंदीकुट्टूर की सीट किसकी है? ST SCों के लिए कायम कर दी गई। आपके बाजू में कोड़मुर है, इसकी सीट किसके लिए मुकर्रर की गई है? ST SC के लोगों के लिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर कहां पर सीट मुकर्रर है? मुझे बताएं, है कोई जवाब? पूरे आंध्रा के अंदर सबसे बड़ा पॉपुलेशन का अगर कोई मुसलमानों का शहर है तो वो कर्नूल है। कर्नूल जैसे शहर में जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आंध्रा में रहा जाता है मुसलमान, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है तो आप कहाँ लेंगे रिजर्वेशन? तिरुपति में लेंगे,
मंत्रियालम में जाकर के लेंगे, श्रीशैलम में लेंगे, कहाँ लेंगे आप लोग? ये मुसलमानों का सियासी हक है और मुसलमानों को सियासत में जाना चाहिए। नहीं जाने की वजह से और खुसूसन उलमा को जो है सियासत में होना चाहिए, नहीं होने की वजह से आज ये फितने फसादात हो रहे हैं।